नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की जय यशोदा बाल 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 की। वल्लभ घेरा नंद भय जय श्री वल्लभ लाल की। वल्लभ घेरा नंद भय जय श्री वल्लभ लाल की। वल्लभ घेरा नंद भयो जय श्री वल्लभ लाल की। वल्लभ घेरा नंद भयो जय श्री वल्लभ लाल की। जय श्री वल्लभ लाल की जय श्री वल्लभ लाल की। जय श्री वल्लभ लाल की जय श्री वल्लभ लाल की। जय श्री वल्लभ लाल की जय श्री वल्लभ लाल की। जय श्री वल्लभ लाल की जय श्री वल्लभ लाल की। वल्लभ घेरा नंद भयो जय श्री वल्लभ लाल की। वल्लभ घेरा नंद भयो जय श्री वल्लभ लाल की। जय श्री विठ्ठल नाथ की जय श्री विठ्ठल नाथ की। जय श्री विठ्ठल नाथ की जय श्री विठ्ठल नाथ की। जय श्री विठ्ठल नाथ की जय श्री विठ्ठल नाथ की। जय श्री विठ्ठल नाथ की जय श्री विठ्ठल नाथ की। जय श्री विठ्ठल नाथ की जय श्री विठ्ठल नाथ की। जय श्री विठ्ठल नाथ की जय श्री विठ्ठल नाथ की। जय श्री वल्लभ लाल की जय श्री वल्लभ लाल की। जय श्री वल्लभ लाल की जय श्री वल्लभ लाल की। और श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री गिरिराज धरणी श्री वल्लभा गोसाई जी परम दयाल। चरनाट नगरी में हमने विश्राम किया। संवत 1572 शुक्रवार का दिन। हर घड़ी हर नक्षत्र हर पल समय पूर्ण रूप से अनुकूल। आज जाने चरणाद्रि बिल्कुल भौतिक वातावरण नहीं, अलौकिक वातावरण। नंदालय बना, श्री वल्लभ आनंद के और खुशी के समाचार श्रवण करने का इंतजार कर रहे हैं कि कब अलौकिक शुभ समाचार मिले। गोपियों को लगा, सखियों को लगा कि अब परमानंद स्वरूप अक्का जी के ओर से बाहर प्रकट होने वाला है। दौड़ती दौड़ती बधाई के समाचार देने के लिए
एक गोपी श्री वल्लभ के पास आई। कृपानाथ, ऐसा लग रहा है कि परमानंद स्वरूप बाहर प्रकट होने की तैयारी है। लौकिक जीवन में भी ऑपरेशन थिएटर में जब स्त्री जाए, बालक का जन्म होने की तैयारी होए, तो बाहर इंतजार करने वाले यही सोचते हैं कि अब बालक होगा, अब समाचार मिलेंगे। गोपी को भी यही लगा कि भूतल पर फिर से आनंद प्रकट होने वाला है। गोपाल दास भी सखी रूप बनकर उस झुंड में विराजी हुई है। गोपाल दास कह रहे हैं कि वैष्णव, आपोष मध्याह्ने नवमे श्रीनाथ जी, आपोष मध्याह्ने नवमे श्रीनाथ जी, अक्काजी उर उपनो आनंद, आचंद वृंदावन तरणो प्रगटियो, आपोष मध्याह्ने नवमे श्रीनाथ जी, आपोष 19 के 19 कड़वा में आ शब्द का उपयोग गोपाल दास ने किया। क्यों किया? गोपाल दास कह रहे हैं कि वैष्णव, यहां से नन्मोत्सव लीला प्रारंभ होती है। तो ये सारी नन्मोत्सव की जो कथा है वो मैं भूतकाल की नहीं कह रहा हूं। मुझे किसी ने श्री गुसाई जी के प्रागट्य की नन्मोत्सव लीला श्रवण नहीं कराई है। या किसी से सुनकर मैं नहीं कह रहा हूं। आ शब्द का अर्थ ही है कि साक्षात लीला नन्मोत्सव की गोपाल दास के सामने चल रही है, वर्तमान में है। और वैसे भी वैष्णव को उत्सव आवे तो भूतकाल विचार करके नहीं, वर्तमान में हाजुरा हजूर अभी भी श्री वल्लभ लीला कर रहे हैं, श्री गुसाई जी लीला कर रहे हैं, ऐसा विचार करके उस लीला में भाग लेना चाहिए, उस उत्सव में भाग लेना चाहिए। गोपाल दास कह रहे हैं आ शब्द का अर्थ यही है कि मेरे सामने प्रत्यक्ष लीला अर्थात प्रत्यक्ष में दर्शन कर रहा हूं। भले ही गुसाई जी के उत्संग में बैठे हैं, फिर भी गोपाल दास को श्री गुसाई जी ने अपने प्रागट्य की जो लीला है, जो नन्मोत्सव लीला है, उनके अंदर उसको पधराया। और ये लीला कहां देख रहे हो, दर्शन कर रहे हैं। वह अंत में कहेंगे आ दास नो दास जाए वारणी, आ दास नो दास वारणी रयो रेयो सब जुए, वारणी। आप कोई भी दिन में किसी भी समय आप उस तीसरे आख्यान का प्रारंभ करो तो आपके लिए वो नवमी तिथि है। आप उसे मागसर वद नवमी समझना। जब भी तीसरे आख्यान को गाओ, हमारे जीवन में यही एक विचार, एक निश्चितता होनी चाहिए
कि आज मेरे गुसाई को जन्मदिन है। उत्सव शब्द और जन्मदिन में बहुत फर्क है। जो साक्षात विराजमान हैं उनके लिए कहा जाता है कि जन्मदिन, जो वर्तमान में विराज रहे, और जो लीला विस्तार के हों, जिन्होंने भूतल त्याग कर दिया, भौतिक त्याग कर दिया, और उनका जन्मदिन आए तो हम कहते हैं कि आज जन्म उत्सव है। गुसाई जी ने तो केवल आसुर व्यामों के लिए आपने लीला करी, पर मूल रूप से तो आज भी 252 के अंदर विराज रहे हैं, पुस्तकों में विराज रहे हैं, ग्रंथों में विराज रहे हैं, बैठक के रूप में विराज रहे हैं। आज आपके जो श्रृंगार का जो क्रम है श्री ठाकुर जी में, उनके अंदर आप साक्षात विराज रहे हैं। आज जो राजस स्वरूप का हम दर्शन कर रहे हैं भगवत सेवा के अंदर, उनके अंदर श्री गुसाई जी विराज रहे हैं, चित्र के रूप में विराज रहे हैं, स्वरूप के रूप में विराज रहे हैं। तो हमारे लिए तो साक्षात विराजमानी है। तो कुंज सदन के बाहर द्वार पे खड़े होकर गोपाल दास ने कहा कि आ दास नो दास जाए वारणे, वारणे जुए रे उत्सव जुए। गोपाल दास भी सोच रहे हैं कि मेरा अधिकार कितना कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि वो 5 वर्ष की गोपी है, और ऐसे भी छोटे जो होते हैं उनको हमेशा पीछे रखने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े जो होते हैं वो आगे दौड़ के चले जाते हैं। यही स्थिति सूरदास की भी रही। जब सूरदास श्री महाप्रभु जी का मिलन हुआ तब सूरदास से कहा, सूरदास कछु गाओ। सूरदास घबराने लग गए। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सूर हो गए क्या? तो अरे तुम तो इतने वीर हो, मेरे सेवक हो, और मेरे सेवक कभी नहीं घबराते हैं। पुष्टि मार्ग का वैष्णव हमेशा सिंह बन के चलता है, घबराता नहीं है। तब श्री महाप्रभु जी ने सूरदास के मन को बाछ लिया, सूरदास पे कृपा करी, और उस समय नन्मोत्सव की लीला के अंदर सूरदास को प्रवेश कराया। वल्लभ का श्रेयस्थ स्पर्श हुआ और हिम्मत आई सूरदास में कि ब्रज भयो मेहरी के। ठीक वैसे ही श्री गुसाई जी ने भी अपना श्रेयस्थ गोपाल दास के मस्तक पर रख दिया। 5 वर्ष के गोपाल दास, और अंतिम बार श्री गुसाई जी गुजरात प्रदेश में पधारे हुए हैं। भाईला कोठारी के घर पे मुकाम है। संवत 1638 में आप अंतिम बार पधारे, और 1642 में श्री गुसाई जी ने आसुर व्यामो लीला करी। तो इतने वर्ष पहले की लीला के दर्शन विचार करो कि श्री गुसाई जी का प्रादुर्भाव हो रहा है। वो दर्शन में गोपाल दास को श्री गुसाई जी ने कृपा करके पधराया। आप मध्यान्हे नवमे श्रीनाथ जी, आप ओष मध्यान्ह। गोपाल दास कह रहे हैं कि मैं कौन से समय में ऋतु में खड़ा हूं, कौन से मास में खड़ा हूं, कि पोष मास में। मागसर वध गुजरातियों के हिसाब से मागसर वध, और ब्रज मास के हिसाब से पोष वध। जब नक्षत्र बदलते तब पूनम के साथ साथ मास भी बदल जाता है। मागसर मास भी मागसर नक्षत्र के ऊपर से मास का नाम मार्गशीर्ष रखने में आया। गोपाल दास कह रहे हैं कि वैष्णव श्री गुसाई जी ने मागसर पोष मास ही क्यों पसंद किया? अन्य कोई मास में श्री गुसाई जी ने पसंद नहीं किया, केवल पोष मास में ही इस भूतल पर पधारने के लिए श्री गुसाई जी ने ये मास को चुना। वल्लभाख्यान के टीकाकार बता रहे
कि आप पुष्टि पुरुषोत्तम हो। पोषण करना और जीव को पुष्ट बनाना ये आपका स्वभाव है, ये आपका पुरुषार्थ है। पुष्टि पुरुषोत्तम की लीला को फिर से स्थापित करने के लिए और वो पुष्टि लीला के द्वारा अलग अलग रीत से पोषण देने के लिए ये पौष मास श्री गोसाई जी ने पसंद किया। ये पौष मास की टीका में बता रहे कि पौष का अर्थ ये एक सुंदर और श्रेष्ठ पोषण अपने शरण में आए जो जीव हैं, अपने संसर्ग में आए जो जीव हैं, उनको कराना, जिसका स्वभाव है। पोषण की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग रीत से हमें इस संसार के अंदर मिलती है। पशु और पक्षी वो अपने एक अलग रीत से पोषण देते हैं। गर्भ में जीव का जब प्रवेश होता है पक्षी में, तो वो धीरे धीरे एक अंडा के रूप में वो स्वरूप परिवर्तित होता है। अर्थात वो जो जीव है वो उस अंडा के अंदर ही रहता है और वो अंडा के सहित वो अपने उदर में से बाहर प्रकट करता है। लेकिन उस अंडा को बाहर निकालने के बाद पक्षी जो है, माता जो है, पक्षी माता, वो उस अंडे के ऊपर बैठ जाती है। अपने नीचे के जो उनका जो बदन कमल है, वदन जो है, वो वदन से उस अंडा का स्पर्श करके अपनी जो माता गर्माहट है वो गर्माहट उस अंडे के अंदर देती है। यानी कि मां का ममत्व, अपनी जो उष्णता है, अपनी गर्मता है, वो उस अंडे के द्वारा उस बच्चे तक, अंदर जो जीव के रूप में, वहां तक वो पहुंचता है। ये यूं भी कह सकते हैं कि उस गर्माहट के द्वारा उस जीव को एक जीवन की प्रधानता वो पक्षी माता इस प्रकार की विधि करके करती है। और जब वो अंडा फूट जाता है थोड़ा भी, तो अपनी चोंच के द्वारा उसे फोड़ने की कोशिश करती है, बच्चे को बाहर निकालती है। और बाहर निकालने के बाद जो दिन भर की प्रक्रिया करके बाहर से घूमकर पक्षी जो मुंह में खाना लेके आइए, दाना लेके आइए, उसे जीवंत रखने के लिए बाहर से दाना लाती है और उसके मुख में देती है। दिन भर घूमती है, जहां से खाना मिलता है तो अपने गले तक वो अटका के रखती है, पेट में नहीं उतारती है। और उसके बाद अपने बच्चे को अपने घोंसले के अंदर रखकर उसे पोषण देती है। ये तो हुई एक पक्षी योनि की माता जो है उसका पोषण देना, उसे पोषित करना। परंतु मानव माता, उसका जो पोषण है ना, वो तो बड़ा सुंदर है। जन्म देती है और जन्म देने के बाद भोजन जो है वो बाहर से पक्षी माता की तरह लेके नहीं आती है, स्वयं अपने अंदर जो उसका दूध है, वो वात्सल्य जो है, उस वात्सल्य दूध से उस बच्चे को पान कराकर उसे धावती है। अपने दूध से, अपने अंग से उसे पोषण देती है। यानी कि वो समग्र रीत से वो दूध देने के बाद वो अपनी ममता का दान करती है। तभी तो वो बालक को अपनी मां से ज्यादा प्यार हो जाता है। पक्षी माता जो है, जब वो अपने बच्चों को उड़ाने लग जाती है ना, तो वो भूल जाता है बच्चा कि ये मेरी मां है, उसे याद भी नहीं रहता है। उसको जब तक उड़े नहीं तब तक उसको पोषण देगी। लेकिन जो अपनी मानव माता है वो बच्चे की वृद्धि करने के लिए अपने दूध से उसे धावती है।
और वो दूध भी कैसा होता है जो उसे पच सके। गोपाल दास कह रहे हैं कि हमारे गुसाई जी भी पुष्टि जगत के वो रस तत्व हैं जिनके अंदर भगवत रस का महान समुद्र विराज रहा है। आप भले गुरु हैं पर आप ऐसी मां भी हो कि आप अपने शरण आए हुए जो बालक हैं, जो आपके शिष्य हैं, उनको आप अपने तरीके से जीव के अधिकार अनुसार उसे पोषित करते हैं, उसे पोषण देते हैं। यह गुसाई जी का स्वभाव है। इसीलिए पोष शब्द यहां गोपाल दास कह रहे हैं कि पोष मास से गुसाई जी ने इसीलिए पसंद किया कि मेरे शरण में आए जो जीव हैं उनको मैं पूर्ण रूप से समग्र रीत से उन्हें मैं पोषण दे सकूं। आपोषे मध्याह्ने नवमे श्रीनाथ जी, आपोषे अक्काजी और उपनो आनंद, आपोष मध्याह्ने कब प्रागट्य हुआ श्री गुसाई जी का? शब्द है मध्याह्ने। मध्याह्ने और मध्याह्न इन दो में अंतर हो जाता है। गोपाल दास कह रहे हैं कि जब से गुसाई जी का प्रागट्य हुआ वैष्णव, तब सूर्य नारायण जो है वो ऋषभ राशि में प्रवेश हो चुका था, और जिस राशि में सूर्य का उदय हो उसका लग्न का तेज विराजता है। मध्याह्ने शब्द रखकर गोपाल दास सूचित कर रहे हैं कि वैष्णव मध्याह्न काल के बाद से गुसाई जी का प्रागट्य हुआ। हमारे राम जी का प्रागट्य बरोबर 12 बजे मध्याह्न समय में हुआ। अपने यहां पर पंचामत होते तो बरोबर 12 बजे दर्शन खुल जाते हैं, पर गोपाल दास कह रहे हैं कि कहीं वैष्णव ये मत समझ बैठना कि बरोबर 12 बजे शिव गुसाई जी का प्रागट्य हुआ ना। श्री गुसाई जी का प्रागट्य एक अभिजीत मुहूर्त में हुआ है, और वो अभिजीत मुहूर्त जो है वो मध्याह्न के काल के बाद अर्थात 12 बजे के बाद हुआ। ये मध्याह्न शब्द की टीकाकार के जो है वो टीकाकार बता रहे हैं कि मध्याह्न के समय हो सकता है कि श्री गुसाई जी का प्रागट्य होने वाला है। इसकी पहली अभिव्यक्ति जो है वो अक्का जी के अंतकरण में उनके ओर में हुई। श्री महाप्रभु जी को भी अनुभव नहीं हुआ कि अभी श्री गुसाई जी का प्रादुर्भाव का समय हो चुका है, इंतजार कर रहे हैं। वहां के ऋषि मुनि जो हैं उनको भी यह आभास नहीं हुआ कि श्री गुसाई जी का प्रागट्य होने वाला है। केवल अक्का जी के अंतःकरण के अंदर एक अनुभूति भई, अभिव्यक्ति भई कि अब श्री गुसाई जी का प्रागट्य हो रहा है। इसका अर्थ ये कि अक्का जी को बरोबर मध्याह्न के समय में वही 12 बजे के आसपास उनको कहते हैं ना कि दर्द शुरू हुआ। गुजराती में कहे छे कि वेण नो प्रारंभ थयो। बालक को जन्म दे तो उसके 2 घंटा 3 घंटा पहले या कईयों को सुबह से अपने काफी पेट में दर्द होता है, बच्चा धीरे धीरे सरकता है, माँ जो है वो अनुभव करती है कि अब बच्चे का जन्म होने वाला है, कभी भी हो सकता है लेकिन निश्चित आज होने वाला है। इसी प्रकार अक्का जी को भी अभिव्यक्ति भाई बरोबर 12 बजे कि अब समय आ गयो है कि पुत्र को प्रागट्य होगा, जन्म होगा। आपोष मध्याह्ने नवमे श्रीनाथ जी, आपोष तिथि कौन सी है? नवमी तिथि जो पूर्ण है। राम जी का भी प्रागट्य नवमी के दिन मर्यादा की स्थापना करने के लिए, इसलिए आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो। और आप श्री का वेद मर्यादा का स्थापन करने के लिए
आप भविष्य में वेद को भी स्थापन करोगे, उसके स्थान अपने पुष्टि भक्ति के अंदर करोगे। वैदिक कर्म को श्री गोसाई जी ने और महाप्रभु जी ने पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। आज कईयों का देखने को मिलता है कि विधि सर कोई कार्य करते नहीं है। जैसे अभी अपने यहाँ श्राद्ध पक्ष आ जाए तो श्राद्ध में जैसे तर्पण होता है, समर्पण होता है, पिंडदान भी होते हैं, कई क्रम है उसके अंदर, और उसके बाद ब्राह्मण भोजन होते हैं। पर हम लोग क्या करते हैं, सीधे डायरेक्ट बस मंदिर में कह देते हैं कि भाई 2 ब्राह्मण को जिमा लेना, या फिर मुखिया भीतरिया तो उनको कह देते हैं कि ले भाई ये 51 रुपये आज तू जिम लेना, आज मेरे पिता की बरसी है या श्राद्ध है कि तिथि है, जो शादी ब्याह होए तो बस ठाकुर जी के सामने आके दंडोत कर लिए, एक दूसरे को टिक्की तिलक हो गया, एक दूसरे को माला हार तोरण पहना दिए और बस शादी हो गई। इस प्रकार के जो कर्म करते हैं तो उससे अपनी भक्ति का जो फूल है वो विकसित कभी नहीं होगा। भक्ति की रक्षा के लिए ही श्री गोसाई जी ने और महाप्रभु जी ने वेद मर्यादा का पालन किया। परंतु भगवत सेवा में अगर वेद कर्म का समय हो भी गया हो तो उस समय वो समय त्याज है, क्योंकि पुष्टि मार्ग में सेवा की प्रधानता है। देर होवे वेद कर्म के अंदर तो वो चलेगा, लेकिन भगवत सेवा के अंदर अबेर बिल्कुल नहीं चलेगी। समय अनुसार जिस प्रकार बालक का कर्म है वो बालक के कर्म को हम पूरा करते हैं। गोविंद स्वामी भी श्री गोसाई जी की शरण में गए, तब गोविंद स्वामी ने देखा कि श्री गोसाई जी संध्या वंदन कर रहे हैं, आप गायत्री का उच्चारण कर रहे हैं। तब गोविंद स्वामी ने प्रश्न किया कि महाराज आप तो पुरुषोत्तम हो, पुष्टि पुरुषोत्तम, आपको भी ये सब वेद कर्म करने पड़े। उसी समय श्री गोसाई जी ने एक गुलाब का फूल गोविंद स्वामी के हाथ में दिया। कांटा लगते ही सिहर गए गोविंद स्वामी। क्यों गोविंद, क्यों सिहर गए हो? महाराज ये गुलाब में तो कांटा ही कांटा है नीचे, तो सिहर ही जाऊंगा मैं। तो कि बस ये कांटा जो है ये गुलाब की रक्षा कर रहा है। ये कांटे की वजह से कोई भी कीड़े जो हैं उस गुलाब तक पहुंचने की हिम्मत नहीं करते हैं, और ये गुलाब इन कांटा के कारण ही वह पुष्पित और पल्लवित रहता है, ठाकुर जी की सेवा के लायक रहता है। उसी प्रकार हमारी भी जो भक्ति है वो गुलाब के फूल की तरह ही है, लेकिन उसकी भी रक्षा करना अनिवार्य है। तो वो भक्ति की रक्षा जो है गोविंद ये कांटा रूपी जो वेद कर्म जो हैं ये वेद कर्म करते हैं, इसलिए वेद कर्म भी अनिवार्य है। 9वें श्री कृष्ण अगर पुरुषोत्तम है तो हमारे श्री गोसाई जी भी वो कृष्ण अवतार रूपज हैं। या गोपाल दास की दृष्टि से देखें तो गोसाई जी का प्रागट्य कृष्ण अवतार से भी अधिक है। गोपाल दास कह रहे कि वैष्णव वो कृष्ण अवतार जो है वो जो तत्व है वो तो क्षत्रिय कुल में प्रागट्य लिया है, और ये हमारे श्री गोसाई जी ने तो ब्राह्मण कुल में लिया। वो कृष्ण अवतार कृष्ण का प्रागट्य अष्टमी के दिन हुआ, लेकिन जो सूचना है वो 9वीं के दिन मिली। लेकिन हमारे श्री गोसाई जी तो सीधे 9वीं के दिन ही प्रकट हुए हैं। आपोषे मध्याह्ने 9वें श्रीनाथ जी, आपोष शब्द रखा श्रीनाथ जी। गोपाल दास को श्री गोसाई जी के अंदर श्रीनाथ जी के दर्शन भय, यही तेही तेही यही या में कछु न संदेह। दोनों एक स्वरूप है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये भाव से यहाँ पर ये आख्यान की शुरुआत हुई है कि वही श्रीनाथ जी श्री विठ्ठल नाथ नाम लेकर इस भूतल में पधारे, इसीलिए कहा कि श्रीनाथ जी आपोष मध्याह्ने 9 श्रीनाथ जी, श्री से स्वामिनी, श्री से फल। आप
स्वामिनी सहित इस भूतल पे पधारे हो। तो आपके स्वामिनी कौन? एक नहीं, दो दो स्वामिनी। एक आपकी रुक्मिणी बहू जी, तो दूसरी है पद्मावती बहू जी। दो बहू जी के साथ इस भूतल पे पधारो विराजोगे, और आप इन दोनों बहुजियों के आप ऐसे श्री के नाथ हो, ऐसा श्री गोवर्धन नाथ। श्रीनाथ जी का नाम भी श्री गोवर्धन नाथ पूरा नाम है। जिस प्रकार पांडुरंग का नाम साथ में रखा विठल नाथ ने, उसी प्रकार श्रीनाथ जी ने भी अपने साथ ऐसे हरिदास वर्य, ऐसे गिरिराज बाबा अपने भक्तों को साथ में लेकर आप सतत विराज रहे। इसलिए आपका नाम पूरा इसी प्रकार कहा जाता है कि आप कौन हो? कि श्री गोवर्धन नाथ। गोपाल दास कह रहे हैं कि मैंने श्री विठल नाथ नाम नहीं लिया। जिस प्रकार अपन ने पहले दिन भी देखा कि थे प्रगट अनु कारण कहिए, वही बात यहाँ फिर से ये कि आप ओशम अध्याय 9 में श्रीनाथ जी, आप कौन हो? श्रीनाथ, स्वामी जी के नाथ। इसलिए उन्होंने श्री गोसाई जी का नाम न लेकर श्रीनाथ शब्द से उनको उच्चारण किया, क्योंकि प्राचीन समय में अपने जैसे गुरु हैं, पति हैं, बालक हैं, उनका नाम नहीं लिया जाता है। इसीलिए वहाँ पर गोवर्धन नाथ करके श्री गोसाई जी को संबोधित कर रहे हैं। आप शेम ध्यानी नवमी श्रीनाथ जी, आप गोपाल दास कह रहे हैं कि रुक्मिणी के पति, पद्मावती के पति, ऐसे श्री विठल नाथ, श्रीनाथ दोनों एक ही हैं। वो नवमी के दिन प्रकट भये। अक्का जी उर उपनो आनंद, अक्का जी उर उपनो आनंद। अक्का जी महालक्ष्मी बहू जी, श्री महाप्रभु जी की, और उनके हृदय में उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ? आनंद उत्पन्न हुआ। क्यों आनंद उत्पन्न हुआ? क्योंकि उन्होंने उस समय अनुभव किया पुरुषोत्तम का, कि ये कोई साधारण बालक का जन्म नहीं हो रहा है। जिस प्रकार साधारण बालक जन्म लेता है मां के उदर में से, ऐसा वो जन्म नहीं है, ये तो प्रागट्य है। स्वयं श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि मां, मैं अब ये भूतल पे पधार रहा हूं, मेरो प्रागट्य हो गया। पुरुषोत्तम का प्रागट्य हो रहा है, ये वल्लभ को मालूम नहीं है, केवल मां को मालूम है। अक्का जी अनुभव कर रहे हैं, इसलिए प्रभु पधार रहे हैं। उस आनंद की अनुभूति सतत अक्का जी के उर में हो रही है। बालक का जन्म हुए वो एक आनंद अलग है, लेकिन यहां पर एक अकारण प्रागट्य हो रहा है, एक अकारण आनंद प्रकट हो रहा है। इसलिए वहां पर अक्का जी के उर में आनंद प्रकट हुआ। टीकाकार कह रहे हैं कि वैष्णव एक मां के उदर में आनंद प्रकट हो रहा है, कि अक्का जी के भी हृदय के अंदर आनंद प्रकट हो रहा है, तो एक प्रागट्य बाहर हो रहा है। तो वहां पर वो कौन सा प्रागट्य बाहर होगा? आनंद हो रहा है कि वहां के जो भक्त हैं, जो शिव वल्लभ के साथ विराजमान हैं, जो अक्का जी की सेवा के अंदर जो गोपियां हैं, जो सखियां हैं, उनके भी उर के अंदर एक अंतःकरण में आनंद प्रकट हो रहा है। हर सखी, हर गोपी, हर भक्त ये सोचे कि जिस प्रकार अक्का जी के अंतःकरण में आनंद प्रकट हो रहा है, ठीक वैसे ही हमारे भी अंतःकरण के अंदर एक आनंद प्रकट हो रहा है। क्यों नहीं होवे? क्योंकि सबको पोषण देने के लिए एक तत्व का प्रागट्य हो रहा है। गोपाल दास कह रहे हैं कि वैष्णव अक्का जी उर उपनो आनंद, ये आनंद जो है कहीं बाहर से नहीं हो रहा है, यह आनंद किसी कोई वस्तु से नहीं हो रहा है। यह आनंद जो है एक अकारण आनंद है कि बस अब पुरुषोत्तम की प्राप्ति होने वाली है।
गोपाल दास कह रहे हैं किसी व्यक्ति से कोई आनंद नहीं मिल रही है, यह साक्षात प्रागट्य है। गोपाल दास कह रहे हैं ये पहले कड़वे के अंदर तो अक्का जी का आनंद है, और छठे कड़वे के अंदर मैं तुमको वल्लभ के आनंद जो है उस आनंद का वर्णन छठे आख्यान में करूंगा, क्योंकि माँ के साथ साथ पिता को भी आनंद की अनुभूति होती है, वो आनंद की प्राप्ति पिता को भी होती है। इसलिए वो आनंद मैं अभी नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ माँ के दर्शन कर रहा हूँ, अक्का जी के दर्शन कर रहा हूँ। आचंद वृंदावन तनु प्रगटियो, प्रत्यक्ष प्रागट्य हो रहा है और में आनंद हुआ, वो पहला प्रागट्य। गोपाल दास कह रहे हैं कि अभी ने तो सिर्फ मां ने अनुभव किया, लेकिन अब प्रत्यक्ष प्रागट्य हो रहा है, और वो प्रत्यक्ष प्रागट्य में अनेक भक्त जन आजू बाजू उस अक्का जी के पास विराजमान है। इसका अर्थ ये कि प्रत्यक्ष प्रागट्य के समय में और माँ के साथ साथ उन भक्तों के हृदय के अंदर भी श्री गोसाई जी ने आनंद स्वरूप का दर्शन दिया, इसलिए उनको भी प्रत्यक्ष अनुभव वहां पर हो रहा है कि उनके भी हृदय प्रदेश के अंदर श्री गोसाई जी का प्रादुर्भाव हो रहा है। आचंद वृंदावन तनु प्रगटियो, भक्तों के हृदय में जब प्रागट्य हो रहा था उस समय केवल आनंद की अनुभूति नहीं, गोपाल दास कह रहे हैं कि वहां पर परमानंद के स्वरूप के रूप में दर्शन हुए। वो परमानंद का स्वरूप कैसा? केवल श्री गोसाई जी नहीं, गोसाई जी अपने साथ वो रास का महारस बरसाने के लिए उस महारस को लेकर इस भूतल में प्रकट हुए। भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं, उनके हृदय प्रदेश से वो महारस का रस तत्व जो है बाहर प्रकट हो रहा है और भक्तों को दर्शन हो रहे हैं। विठल नाथ चंद उगो जग में, भक्त चांदनी छाय रही। अंधकार जाके मन के मिटी गए, सब बोले सो पिय के उर माजरी, सो पिय के उर माजरी। अंधकार जाके मन के मिटी गए। छीस स्वामी कह रहे हैं कि जिनके मन में अंधकार था, अज्ञानता थी, जिनका संबंध आसुर हो चुका था, उनके तमाम अंधकार श्री गोसाई जी ने प्रादुर्भाव कराकर उनको दूर किया। सो पिय के उर माझरी, सारे जो प्रेमी भक्त थे उनके हृदय में जाकर आप स्थिर हो गए। निस दिन नाम जपो या मुख से, निस दिन नाम जपो या मुख से, श्री वल्लभ विठ्ठल से कहिरी, श्री वल्लभ विठ्ठल से कहिरी। छह स्वामी कह रहे हैं कि निस दिन नाम जपो या मुख से, कि जिस दिन से मैंने श्री गोसाई जी का शरण स्वीकार किया और जब से मैंने श्री विठ्ठल विठ्ठल मैंने स्मरण किया, और केवल विठ्ठल ही नहीं, मेरे लिए तो वल्लभ ही वही स्वरूप है। इसीलिए केवल गोसाई जी की बधाई नहीं गाई, छह स्वामी ने अनेक पद श्री वल्लभ के भी गाए हैं, कभी उन्होंने भेद दृष्टि नहीं करी। छीत स्वामी गिरी धरन श्री विठ्ठल, छीत स्वामी गिरी धरन श्री विठ्ठल, अब जो भई सो कबू न भई, अब जो भई
इसीलिए स्वामी कह रहे हैं कि वैष्णव, जब से मैंने श्री गोसाई जी को स्मरण किया तब से मेरे को और भी दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगा। अनेक भगवती उस भक्त रूपी चांदनी के अंदर बैठे हुए हैं। एक गोपी दौड़ती दौड़ती वहां पर आई श्री वल्लभ को बधाई देने के लिए, और कैसे गान किया, आ सौभाग्य सुंदरी मणि धवल गाए, आ सौभाग्य सुंदरी मणि धवल गाए, सुहाए रूढ़ा कंठ नानाद, आलाद उपनोते अंगो अंग तनो, गोपीजन शब्द न कहकर गोपाल दास ने उन्हें सौभाग्य सुंदरी कहा। आ सौभाग्य सुंदरी, ये कैसी सुंदर है सौभाग्य सुंदरी? ये गोपियां क्यों इतनी सुंदर हैं? जिनके सौभाग्य खिले हुए हैं। भाग्य नहीं, सौभाग्य। ऐसी सौभाग्यशाली गोपियां, क्योंकि वैसे तो ब्रिज के अंदर दो प्रकार की गोपी, नित्य सिद्धावली की बात अलग है, श्रुति रूपा और ऋषि रूपा। एक शादीशुदा श्रुति रूपा तो एक कुमारिका ऋषि रूपा। ऋषि रूपा जो गोपीजन हैं वो सब सौभाग्य सुंदरी का, जिनके अधिपति चंद्रावली जी हैं और गोसाई जी का स्वरूप में प्रागट्य लेकर इस भूतल पर पूरे यूथ मंडल के साथ इस भूतल पे पधारे। इसलिए सौभाग्य सुंदरी मणि धवड़ गाए, इसलिए इन गोपियों के सौभाग्य खिले हुए हैं, इसलिए वहां पर सौभाग्य सुंदरी का। सौभाग्य शब्द से दो चीज हमारे सामने आती है, दो प्रकार के भाग्य, एक साधारण भाग्य, तो दूसरा जो है सौभाग्य, जिसको कहते हैं कि अच्छा भाग्य। एक नॉर्मल भाग्य की बात अलग है और एक अच्छे भाग्य के साथ, यानी कि उसे कहेंगे कि सौभाग्यशाली। कर्म से मिले, पुण्य से मिले वो भाग्य। आप अपने पुरुषार्थ कर रहे हो, अच्छे कर्म किए तो अच्छा आपका भाग्य हो गया। कहते हैं ना कि जैसा बोए वैसा पाए। जगत का सुख मिले तो आपने पुण्य कमाए होंगे तो वो पुण्य द्वारा जगत का सुख मिले, लेकिन जब कृपा मिलती है ना तो वहां पुण्य के भाग्य नहीं, कृपा जो मिले वो सौभाग्य से। तो आप इतने सौभाग्यशाली हो। भगवत सुख मिले तो वो सौभाग्य, वहां भाग्य नहीं, लेकिन कर्म द्वारा उस परिपाक से जो मिले वो भाग्य। भगवान की कृपा के परिपाक से मिले वो सौभाग्य। गोपाल दास कह रहे हैं भाग्य फले के नहीं फले, परंतु हमारे जो प्राणनाथ प्रभु हैं वो अगर कृपा कर दें तो सौभाग्य जरूर हमें फलता है, वो जरूर हमें प्राप्त होता है। वैष्णव कुल में जन्मे वो भाग्य। आपने ब्रह्म संबंध ले लिया, वो आपका भाग्य है अभी, क्योंकि आपने केवल ब्रह्म संबंध लिया है, अभी उससे आगे प्रवेश नहीं हुए, वो आपका भाग्य है। और वैष्णव कुल में जन्म लेकर या वैष्णव बनने के बाद आप सेवा करो, और सेवा से अगर ठाकुर जी रीझ जाएं, प्रसन्न हो जाएं, तो आप जानना कि आज आपका सौभाग्य है।
अपनी तो स्थिति ऐसी है, मास्टर मारे नहीं और मास्टर पढ़ावे नहीं। कहां अनुभूति होती है? ठाकुर जी तो यथावत मूर्ति रूप खड़े हैं, रोज ठाकुर जी जगा रहे हैं, रोज भोग धर रहे हैं, रोज ठाकुर जी पोड़ा दे रहे हैं। ठाकुर जी क्यों नहीं अपने से बात कर रहे हैं? ठाकुर जी क्यों हमारे सामने हिलते डुलते नहीं है? क्योंकि अभी भी हम श्री ठाकुर जी के पास सेवा करने तो जाते हैं, पर अनेक आवरण रखकर फिर भगवत सन्मुख होते हैं। 84 को क्यों अनुभव होते थे? 252 को क्यों अनुभव होते थे? आज भी ऐसे कई वैष्णव हैं जिनको काफी अनुभव होते हैं श्री ठाकुर जी का, लेकिन वो किसी को कहते नहीं है कि मेरे को अनुभव हुआ। तो वैष्णव कुल में जन्म वो अपना भाग्य है, लेकिन वैष्णव कुल में जन्म लेने के बाद अगर भाग्य में वो सेवा मिल जाए और वो सेवा करते करते ठाकुर जी को हम प्रसन्न करें, उनको रिझा दें, तो वो हमारा सौभाग्य है। पर ठाकुर जी रिझने चाहिए। कुंभन दास के नित्य सौभाग्यशाली दिन थे। श्रीनाथ जी बाबा कहीं नहीं पधारते, मध्याह्न का समय हुए, राजभोग होते ही सीधे कुंभन दास के पास दौड़ के पधारते। नित्य संबंध करना कुंभन दास का श्रीनाथ जी के साथ वो एक सौभाग्य है कि उन्होंने अपनी भक्ति से, अपने धर्म पुरुषार्थ से श्रीनाथ जी को प्रसन्न किया, श्रीनाथ जी को सुख दिया। इसीलिए कुंभन दास सौभाग्यशाली हुए कि उनके ऊपर इतनी कृपा श्री जी की कि राजभोग का इंतजार करे, अनुसर कब होवे और मैं अपने कुंभना के पास जाऊं। जरा देर हो जाए तो शिखर के ऊपर से हिला पाड़े, कुंभना जरा अबेर हो गई है, मैं अभी आयो 5 मिनट में, और कुंभना इंतजार करें। पुष्टि लीला करनी हो तो कुंभन दास के बिना कभी भी श्रीनाथ जी कोई पुष्टि लीला ही नहीं करते। हमेशा कुंभन दास को साथ में ही बिराजते हैं। चाहे माखन लीला हो, चाहे अन्य कोई छेड़खानी की लीला हो, उन सब के अंदर उनके मनोद पूर्ण करने तो कुंभन दास चाहिए। ऐसी कोई लीला नहीं है कि उस लीला में कुंभन दास को साथ में नहीं रखा हो। ये उनका सौभाग्य। वैष्णव कुल में वो जन्मे, ब्रह्म संबंध हुआ, लेकिन अपनी सेवा और भक्ति से श्रीनाथ जी को हर क्षण रिझाया उन्होंने। और श्रीनाथ जी भी ऐसे कि कुंभन दास के बिना रह नहीं सके, और कुंभन दास भी ऐसे कि जो श्रीनाथ जी के बिना नहीं रह सकते। परस्पर दोनों एक दूसरे का इंतजार करते हैं। एक बार श्रीनाथ जी की इच्छा भई कि कुछ कौतुक करें, वन में पधारने की इच्छा भई। यवनों का प्रहार होने वाला है, ऐसी सूचना, यवनों का उपद्रव बढ़ेगा। कुंभन दास से कहा कि कुंभन, यवन को उपद्रव बढ़ेगो, मुझको यहां से पधरा के ले जाओ। बोले महाराज मैं तो निष्कंचन, मेरे तो देखो धोती फटी हुई है, बंडी फटी हुई है, ये जूता चप्पल फटे हुए, महाराज मैं आपको कहाँ पधरा के ले जाऊं। अरे सधु पांडे को कहो, रामदास मुखिया को कहो, वो तैयारी करेंगे। बाद भाई समाचार दिए, सारी तैयारी भाई। अब ये प्रश्न उठा के श्रीनाथ जी को कैसे पधरा के ले जाए। कुंभन दास ने कहा कि महाराज अब आपको पधरा में कैसे, आपको तो गोद में उठावे की मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो तो श्रीनाथ जी की तो कौतुक लीला उनको अनुभव है कि अचानक तो एकदम कोमल बन जाए और अचानक एकदम भारी हो जाए। तो क्या महाराज कैसे आपको पधरावें, आप आज्ञा करो। बोले वो सद्दू के यहाँ पे है ना एक पाड़ा है, वो पाड़ा को बुला के ले आओ, मंगा लो, पाड़ा के ऊपर तैयारी करो। बोले अरे महाराज लोग आपको हृदय में पधरावें, लोग आपको कंधा पे बैठावें, सिर पे पधरावें, और आप पाड़ा पे बिराजोगे। बोले बस मेरे पाड़ा पे बैठ के चलना है।
पाड़ा लाए, पाड़ा की तैयारी भई, सुंदर गादी बिछात भई। अब बिछात होने के बाद श्रीनाथ जी को पधराया। श्रीनाथ जी को विनती करी कि महाराज अब आपको कहाँ पधारना है? बोले बस मोको वन के अंदर जानो है, मोको वहाँ पधरा के ले चलो। सुंदर सामग्री भी सिद्ध कर दी और कीर्तन करते करते कुंभन दास चले जा रहे हैं। अब कुंभन दास खुले पैर से चले, कीर्तन करते करते कुंभन दास को बड़ी पीड़ा भी होने लगी। कुंभन दास श्रीनाथ जी को गाली भी देते जाएं कि तेरे को और कोई जगह दिखी नहीं, तेरे को दिखो तो ये वन में ही लेको। लाल तो ही भावे टोंड को घनो, लाल तो ही काटा भागे गोखरू लागे, काटा गोखरू लागे, फटो जात यह तनो, फटो जात यह तनो, लाल तो ही भावे टोंड को घनो, लाल तो ही भावे टोंड को। सिंह कहाँ लो कड़ी को डर, सिंह कहाँ लो कड़ी को डर, यह कहाँ बानिक बान्यो, यह कहाँ बानिक बान्यो। कुंभन दास तुम गोवर्धन धर, कुंभन दास तुम गोवर्धन धर, कुंभन दास तुम गोवर्धन धर, कुंभन दास तुम गोवर्धन धर। कौंद रांड डेढ़नी को जान्यो, डेढ़नी को जान्यो, लाल तो ही भावे टोंड को घनो, लाल तो ही भावे टोंड को घनो। कुंभन दास कहे कि महाराज आपको और कोई जगह सूझी नहीं, आपको टोंड को घनो ही सूझो। तू तो बैठो हुए हो पहाड़ा के ऊपर और तेरे भक्तन की दशा तो देख नहीं रहा। अरे सारे है ने कपड़ा मेरे फट गए, पत्थर चुभ रहे हैं, कांटा चुभ रहे हैं, गोखरू वाग रहे हैं, और तू तो मस्त बैठो हुए हो। फटो जात ये तनो मेरो शरीर पूरो छिल गयो, और तेरे को तो कोई डर नहीं है। बस तूने आज्ञा कर दी कि तैयारी करो, तेरे करके चल दिए। भक्तन की तो तूने देखी नहीं स्थिति क्या हो रही है। श्रीनाथ जी हंसते चले गए। क्यों हंसे? दो कारण से कि आज श्रीनाथ जी को हो सकता है कि उनको पिकनिक करने की इच्छा हुई। भाई कभी कभी हो जावे, खुलेआम तो स्वामी जी से मिले नहीं, और वहाँ स्वामी जी वहाँ सुंदर सामग्री तैयार करके इंतजार कर रहे हैं। आड़ बंद करी, श्रीनाथ जी को वहाँ पधराए कि बस मैं यहीं अभी बैठूंगा थोड़े दिन, और जब तक यवन नहीं जाएगा तब तक मुझको यहाँ बैठना पड़ेगा। भले भले महाराज, आड़ करके बिराज गए। कुंभन दास विचार करे कि अब यहाँ ये करेगो का आखिर अंदर आड़ में। और वहाँ उसी समय सुंदर नेपुर की आवाज आई, पायल की छम छम छम। कुंभन दास रोमांचित होते चले जाएं कि ये छुरी कहाँ से अंदर आ गई। कुंभन दास रामदास से कहेंगे, रामदास ये छुरी सु मिलवे के लिए आयो। और वहाँ स्वामी जी सुंदर सुंदर सामग्री अरोगा में। और उसी समय स्वामी जी ने कहा
कि आप पधारे तो पाड़ा पे, वाको कारण ठाकुर जी ने कहा कि याद है तुझे, ये श्रापित है, ये तेरी सखी है, पाड़ा की तरफ बैठी थी और संसार में पाड़ा के रूप में भोगवे के लिए श्रापित होकर वाको भेज दियो। तो अब याको उद्धार मैं बैठूंगो, ये बात तुमने करी थी तो अब मैं बैठ लियो, अब याको उद्धार हो जाएगा। और उसी समय पाड़ा का उद्धार हो गया। तो वैष्णव कुल में जन्मे वो भाग्य, और सेवा से ठाकुर जी रीझ जाएं वो सौभाग्य। आज हमारी शादी होती है तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो मेरी शादी हो रही है, ये सौभाग्य कहलाता है। हर स्त्री को प्रसन्नता होती है कि मेरा एक पति है, मेरे जिससे मैं शादी कर रही हूं, मेरा सौभाग्य है। पर सौभाग्य कब कहलाता है स्त्री का? जब वो अपने पति का भाग्य बने, अपने पति की वो अवलंबन बने, अपने पति की वो जीवन बने, उसका जगत बने और पति के प्रेम का पात्र बने। अगर ये सब स्थिति है तो वो समझ लो कि वो सौभाग्यशाली स्त्री है। अन्यथा आज तो पछताने का वारा ही है। 90% शादी करने के बाद सभी पछताते हैं, सारे संबंध एक दूसरे को छेतरने के लिए, और 90% कई शादियां तो टूटने लग जाती हैं। या तो सीधे डाइवोर्स होते हैं या घर के अंदर डिवोर्स जैसी स्थिति चलती है, से नाम के लिए घर में बैठते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला, सौभाग्यशाली जो पति की संगिनी बने जीवन में। ठीक वैसे ही वैष्णव कुल में जन्म लेकर गोपाल दास कह रहे हैं कि हम श्री वल्लभ और विट्ठल की शरण में जाएं तो हम सौभाग्यशाली करेंगे। सुहाए रूड़ा कंठना नाद, सुहाए सारी गोपियां धवल गाए, आ सौभाग्य सुंदरी मणि धवल गाए, सुहाय रूड़ा कंठना नाद। गोपियां धवल गाए यानी कि ढोल गा रही हैं। प्रभु की जो कीर्ति है बड़ी उज्जवल है, और वो उज्जवल कीर्ति का गान गोपियां ब्रज भक्त गाते गाते वहां पर पधारे। और कैसा गान? सुहाय यानी कि सुंदर लगे, ऐसा गान सुहाय यानी कि हमारे से वो सहन होवे। कईयों के तो गान ऐसे होते हैं कि बस होवे के बस अब बंद करे तो अच्छा, और कईयों को शौक आता है कि खूब आगे बढ़ बढ़ के चढ़ चढ़ के वो गाने का बस चांस मिले नहीं कि बस गाना चालू, इंतजार करें कि कब इशारा होगा। गोपाल दास कह रहे हैं सुहाय एक शोभनी, एक सुहाय यानी कि सुंदर लगे, रूड़ा कंठना नाद, जिनके कंठ मीठे हैं। इसीलिए अपने यहाँ पर शंख नाद होता है, कली उत्सव में हुआ। ये वो गोपियों के शंख के नाद हैं जिनके कंठ बड़े मधुर हैं। क्यों इतने सुंदर कंठ हैं? 10वें स्कंद के अंदर
प्रसंग बताया कि 10वें की लीला में कि जब गोपियां गाते गाती जब पधारी वहां पर तो सारा विश्व स्तंभ हो गया, देखता रह गया। ये वो गोपियों के कंठ हैं कि जो रास में रास विहारी के साथ एक शुद्ध गान करते हुए जब वहां पधारी तो सारे दिए जो थे वो प्रकट हो गए। जहां बारिश नहीं हो रही थी वहां बरसात होने लग गई। प्रकृति के रोम रोम से जाने आनंद छलक रहा हो, ऐसे गोपियों के सुर जिनके कंठ से जब स्वर बाहर प्रकट हुआ तो सारा विश्व भी सनात बन गया। जैसे सुहाय रूड़ा कंठना नाद, ये साधारण कंठ नहीं है, ये वो अलौकिक कंठ है। ये साक्षात गोपाल दास दर्शन कर रहे हैं। और ये जब स्वर गोपाल दास ने सुने तब आलाद उपनोते अंगो अंग तणो, आलाद उपनोते अंगो अंग तणो। स्वर सुनकर एक आह्लाद उत्पन्न हुए, आनंद प्रकट हुए, अंग अंग में एक आनंद की अनुभूति होवे, प्रसन्नता की मुद्रा में आ जाए। ये वो गान है। तो ये कैसा गान है? जिनके अंदर हृदय को पधरा कर गाया जाता है। कई लोग गाते हैं तो केवल होठों से गाते हैं और कई ऐसे होते हैं कि हैया के साथ गाते हैं। आज तो सिर्फ ज्यादातर जो गाते हैं वो केवल एक गाने के हिसाब से गा देते हैं, पर जो आनंद का अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होती है। पर ये वो गोपियों के गान हैं जिनके गान से, जिनके राग से जीवन उगे, जिनके गान से आनंद उगे, जिनके गान से एक महान महोत्सव उगे, ऐसा राग इन गोपियों के अंदर से प्रकट हुआ। तानसेन भी जब श्री गोसाई जी के पास गए और उन्होंने अपना स्वर संभळाया तो गोसाई जी ने सम्मान देना चाहिए, बहुत बड़ा एक बादशाह गा रहा है, बादशाह का एक शागिर्द गा रहा है जैसे, तो सोने की जो थाल थी मोहरों की वो उठे दी, लेकिन ऊपर से एक कोड़ी रख कर उसे दी। तानसेन ने कहा, महाराज आपने मेरा सम्मान तो खूब किया, लेकिन ये कोड़ी क्यों रखी? इसका कारण तो मुझे ऐसा लग रहा है महाराज कि आपने मुझे सोना के मोहरों से प्रसन्न तो कर दिया, लेकिन मेरी जो सम्मान, मेरी इज्जत जो है वो कोड़ी के समान कर दी। श्री गोसाई जी ने कहा, वाकई तेरा राग तो बड़ा अद्भुत है, गाते बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम जो राग गाते हो तानसेन, वो सिर्फ पेट भरने के लिए गाते हो, मेरे प्रभु को रिझाने के लिए नहीं है। अरे तानसेन, राग ऐसा होना चाहिए जिसमें श्रोता और वक्ता दोनों को आनंद हो जाए। तानसेन, राग वो होना चाहिए जिसमें वाणी भी बहे और मन भी बहे, यानी वाणी और मन दोनों उसके अंदर बहते चले जाएं। वैसा गान होना चाहिए, वैसा स्वर होना चाहिए। कुम्मन दास भी अकबर बादशाह के दरबार में गए और अकबर ने जब कहा, कुम्मन दास जी कुछ गाओ भक्तराज, भक्तन को कहा सीकरी का, आवत जावत पनैया टूटी, बिसर गयो सब हरिना, जिनको मुख देखे दुख उपजे, ताको करनो पढ़ो प्रणाम। भक्तों के मिजाज देखकर अकबर बादशाह ने भी कह दिया, कुम्मन दास हमारे दरबार में तुम्हारा काम नहीं है, आप जहां से आए हो वापस ब्रिज में पधार जाओ। कुम्मन दास
श्रीनाथ जी के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। दौड़ते दौड़ते गिरी गोवर्धन के शिखर पर पधारे। उत्थापन का समय हुआ है, थोड़ी अबेर भइये, कुंभन दास से रहा नहीं गया। नैन भरी देखो नंद कुमार, नैन भरी बिनु देखे हो बिसर गई री, बिन देखे हो बिसर गई, अंग अंग सब हारी, अंग अंग सब हारी, नैन भरी देखो नंद कुमार, नैन भरी देखो नंद कुमार, रूप राशि परिमित नहीं मानो, रूप राशि परिमित नहीं मानो, कैसे मिले कनाई, कैसे मिले कनाई, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, 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 मिली बहुरी उरलाई, नैन भरी देखो नंद कुमार, नैन भरी देखो नंद कुमार। ये हृदय के पद हैं, भक्त और भगवान के हृदय में जाए, यहीं पर वाणी और मन जैसे बहें। कुंभन दास के शब्द केवल श्रीनाथ जी की प्रसन्नता के लिए था। ये गोसाई जी के ऐसे भक्त हैं। आसूति का सदन सुहामणु, आसूति का सदन सुहामणु, शोभारूढ़ी लहरे जाय, आवाय वादित्र ते समेतना, प्रसूति गृह के दर्शन गोपाल दास को रहे। धीरे धीरे गोपाल दास श्री गोसाई जी के निकट बढ़ रहे हैं, पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे छोटी गोपी है ना, दर्शन किए। आसूति का सदन सोहामणु। पुराने समय में बच्चे का जन्म अपने घरों में होता था। दाई माँ घर में बुलाई जाती थी। बड़े बड़े मकान होते थे, हवेली रूप, और हर मकान के अंदर एक प्रसूति गृह भी बनाया जाता था कि भाई कुटुंब और परिवार में, क्योंकि सारा परिवार साथ में रहता था वहाँ। आजकल की बात अलग है, सब अलग अलग जाके रहते हैं। वहाँ तो उस समय तो जितने भी घर में हो कुटुंब के 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ी तक एक ही मकानों में रहते थे, और सारी व्यवस्था उस समय में मकानों में की जाती थी। मासिक धर्म आ जाए तो 3 दिन स्त्री को एक अलग क्षेत्र में रहना पड़ता था, ताकि उसे कोई देख नहीं सके और वो किसी को देख नहीं सके। आजकल तो एक सोफे पे बैठ रहे हैं, अब तो वो पालन ही नहीं है। छोटे भी घर हो गए हमारे, बम्बई जैसे क्षेत्र के अंदर 1 रूम किचन में रह रहे हैं।
1 बेडरूम और किचन में रह रहे हैं, कितना भी आचार विचार की कोशिश करें लेकिन वहाँ छुआछूत के चांसेस रहते हैं, कितना बचेंगे। प्राचीन समय में सारी व्यवस्था थी, प्रसूति गृह, और हमारे समय में, पुराने समय में प्रसूति गृह कैसी होती थी? एक अंधकार वाली रूम होती थी, अंधेरी कोठरी। जाने वो बच्चे को जन्म दे रही है तो बेचारे उसके ऊपर जुल्म कितना, कोई व्यवस्था नहीं, अंधेरे घर के अंदर रूम में रहना, एक आड़ भीत लगा दी ताकि कोई उसे देख नहीं सके, और घर के दरवाजे पर एक तलवार रख देने में आई। बाहर जच्चा बच्चा के गीत हो रहे हैं, विधाता लेख लिखे इसलिए कलम कागज वहां रख दी जाती है। आसूती का सदन सुहामणु। अरे वैष्णव, ये जो प्रसूति गृह है ना, जो मैं दर्शन कर रहा हूं, ये अंधेरी रूम नहीं है, आड़ भीद नहीं है, यह सूती का सदन सुहामणु। सुहामणु मतलब बहुत ही सुंदर है। कैसे सुंदर है कि जहां पर सूर्य देव भी अपना प्रकाश लेकर अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उजाला है। और प्रसूति गृह के बाहर द्वार पर वंदनवार बंधे हुए हैं। और कैसे वंदनवार? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सुगंधित फूल जो हैं, उन फूलों के वंदनवार, जिनसे सुगंध आती है, एक महक आती है। और उसी प्रसूति गृह में, उस स्तुति का सदन के अंदर ही बैठकर सारी गोपियां गान कर रही हैं। आसूति का सदन सोहामणु, गोपाल दास को 2 स्तुति का सदन के दर्शन भयवा। एक तो चरणार्थ धाम जो प्रसूति गृह बन चुका है कि जहां पर श्री गोसाई जी का प्रादुर्भाव हुआ है, तो दूसरा वहां आए हुए तमाम जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनके अंतःकरण भी एक प्रसूति गृह के रूप में बन गए। सब अपने अपने हृदय के अंदर श्री गोसाई जी का प्रादुर्भाव करा रहे हैं। प्रभु स्वयं प्रकट हो रहे हैं, अवतार ले रहे हैं। तो चरणार्थ धाम में भी श्री गोसाई जी का प्रादुर्भाव हो रहा है, तो दूसरी तरफ हर भक्त के अंतःकरण में श्री गोसाई जी का प्रादुर्भाव हो रहा है। यही उत्सव कहते हैं। उत्सव मनावे हम श्री वल्लभ का, श्री गोसाई जी का जन्माष्टमी मनावे, तो हर एक के अंतःकरण प्रसूति गृह बन जाने चाहिए। क्या आज मेरे वल्लभ को प्रागट्य है, आज मेरे कन्हैया को प्रागट्य है। प्रसूति गृह बने तो ये समझ लो कि आपने वाकई इस उत्सव के अंदर भाग लिया। दोनों जगह प्रसूति गृह के दर्शन कर रहे हैं गोपाल दास, दोनों जगह पर वहां पर गोसाई जी के दर्शन कर रहे हैं। शोभारूढ़ी लहरे जाय, शोभा, सभी के आनंद प्रकट हुआ। क्यों आनंद प्रकट हुआ? क्योंकि प्रभु का प्रकट हुआ है, एक सुंदर कार्य हुआ है। सुंदर, एक शोभा की सुंदर की लहरी वहां पर आ गई, एक आनंद। मतलब लहरी शब्द से अर्थ ये कि गोपाल दास कुछ कहना चाहते हैं कि अभिष्ट क्या होगा। शोभा रूढ़ी लहरे जाए, ये वहां का वातावरण इतना सुंदर क्यों बन गया? गोपाल दास ने उस वातावरण को सूंघा कि श्री गोसाई जी के श्रीअंग से कस्तूरी की सुगंध बाहर प्रकट हो रही है, और उस सुगंध को लेकर श्री गोसाई जी इस भूतल पे पधारे। आप स्वामी जी को लेकर पधारे, इसलिए वहां पर कमल की भी सुगंध आ रही है। आप पुरुषोत्तम स्वरूप से पधारे, इसलिए वहां पर कस्तूरी की भी सुगंध आ रही है। गोपाल दास कह रहे हैं कि वैष्णव केवल दोनों पक्ष कमल की सुगंध और कस्तूरी सुगंध नहीं, पर उस वातावरण में अनेक देवों के भी श्रीअंग की जो सुगंध है, वो सुगंध वहां पर सर्जा गई है। और केवल वैष्णव देवों की सुगंध ही नहीं,
चरणाठ धाम है, चरणाद्रि है, तो तुलसी देवी कहाँ पीछे रहेगी। तो वो तुलसी की भी जो महक है, जो सुगंध है, वो सुगंध वहां पर पूरी छवा गई है। कस्तूरी की सुगंध, कमल की सुगंध, देवों के श्रेयंग की सुगंध, तुलसी जी की भी सुगंध। गोपाल दास कह रहे हैं कि क्यों नहीं सुगंध प्रकट हुए, क्योंकि हमारे गुसाई जी जो हैं, केवल गुसाई स्वरूप से नहीं, आप अपने प्रेम के साथ, कृपा के सागर के साथ इस भूतल पे पधारे हो, उस तेज पुंज को लेके पधारे। इसलिए समग्र सूती का सदन में जो है एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ, लहरे लहरे यानी कि तेज प्रकट होते हुए सुगंध एक के पीछे दूसरी, दूसरी तीसरी, अनेक सुगंधों की लहरी वहां पर प्रकट हुई है। आवाय वादित्र ते समितणा, वाय, आ वाय वादित्र, आ वाय, वाय का अर्थ है समीकरण। गोपाल दास कहां तक हमें पहुंचा रहे हैं, एक समाधि भाषा आपकी चल रही है। जिस प्रकार सुखदेव जी की भाषा चल रही है, उसी प्रकार गोपाल दास की भी एक समाधि भाषा चल रही है। वादिंत्र, ये कौन से वादिंत्र हैं? गोपाल दास कह रहे हैं कि ये कोई साधारण वादिंत्र उस समय नहीं बजे। जो कृष्ण अवतार के समय में वाजिंत्र बजे, वो वादिंत्र इस बार भी बज रहे हैं। और बजाने वाले कौन हैं? ते समय तणा, कृष्ण अवतार के समय में जिन्होंने वाजिंत्र को हाथ में लेकर तड़ाया, मतलब बजाया, ऐसे देवता भी उस समय उस चरणाद्रि के अंदर पधारे और वहां पर दुदुम्बी अपने मुख से वाजिंत्र को लेकर बजाने लगे। एक आनंद का उत्सव हुआ, सभी वहां पर रोमांचित हो गए। वल्लभ घेरानंद भयो, जय श्री वल्लभ लाल की। वल्लभ घेरानंद भयो, जय श्री वल्लभ लाल की। जय श्री वल्लभ लाल की, जय श्री वल्लभ लाल की। जय श्री विठ्ठल, 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 जय श्री विठ्ठल। नंद घेरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की। वल्लभ घेरानंद भयो, जय श्री वल्लभ लाल की। जय श्री वल्लभ लाल की, जय श्री वल्लभ लाल की। जय श्री वल्लभ लाल की, जय श्री वल्लभ लाल की। जय श्री विठ्ठल लाल की, जय श्री विठ्ठल नाथ की। जय श्री विठ्ठल नाथ की, जय श्री विठ्ठल नाथ की। अनेक भक्त वहां रोमांचित हो रहे हैं, आनंद आनंद में सब छुआ रहे हैं। भक्तों ने दर्शन किए, छीस स्वामी ने भी इसी रोमांचित लीला के, अद्भुत लीला के, अलौकिक लीला दर्शन करते हुए श्री गोसाई जी की स्तुति करी। जय वसुदेव किए पूरण तप, सो
बसे निज गेहा। देव सुदेव किए पूरण तप। सो फल फलित श्री वल्लभ देहा। देवे गोप वधू ब्रज में। सो अब वेद ऋचा भई देहा। चित स्वामी गिरिधन श्री विठ्ठल। तेई कछु न संदेह। देव सुदेव किए पूरण तप। स्तुति का सदन की सुगंध लेकर सारे भक्त, सारे वैष्णव जन श्री वल्लभ के साथ साथ नंदालय के मुख्य चौक के अंदर पधारे हुए हैं। सब बधाई लेने के लिए दौड़ते दौड़ते श्री वल्लभ के पास आए। गोपाल दास भी और निकट जा रहे हैं। वहां पर दर्शन किए गोपाल दास ने। आ सर्वस दान तेणे समय करे रे। आ सर्वस श्री वल्लभ जी उद्धार। आसु कुमार सुत उद्यो श्रवणे सुनी। एक गोपी दौड़ती दौड़ती श्री महाप्रभु जी के पास आई। महाराज त्यारे घर लाला भयो है, त्यारे घर लाला भयो है। महाराज बधाई हो। बधाइयां मिलने लगी श्री वल्लभ को। हर कोई बधाई देने के लिए उत्साहित मन से दौड़ दौड़ के श्री वल्लभ के निकट आ गए। श्री वल्लभ मध्य चौक में पधारे। सर्वस्व को दान देने के लिए आप बीच चौक में पधारे। आपका मंगल स्नान हुआ। केसरी धोती, केसरी उपरना श्री वल्लभ ने धराए। वल्लभ कुल के घर में जब प्रथम बालक का जन्म होता है, प्रागट्य होता है, तो उस बालक के समय, प्रागट्य के समय में पिता को हमेशा मंगल स्नान कराया जाता है। यह शुभ क्रिया है। केसरी धोती, केसरी उपरना श्री वल्लभ को धराने में आया। ब्राह्मण देव अनेक पधारे। ब्राह्मणों ने संकल्प दिवाया और संकल्प के उच्चारण के साथ ब्राह्मण को आपने दान किया। ध्यान क्या किया इसका स्पष्टीकरण उन ब्राह्मणों को, अन्य लोगों के लिए गोपाल दास ने कर रहे हैं। दान श्री गुसाई जी को किया। वो दर्शन गोपाल दास कर रहे हैं। आ सर्वस्व दान तेणे समय करे रे श्री वल्लभ जी उदार। गुसाई जी को दान देने के लिए वहां पर श्री वल्लभ पहले पधारे। और दूसरा दान वल्लभी जो सृष्टि है उसको किया। गोपाल दास कह रहे हैं तो तीसरा दान जो था वो ब्राह्मणों को किया। पहला दान जो है श्री गुसाई जी को किया। श्री गुसाई जी को दान क्या किया?
संयोग रस के साथ साथ विप्रयोग रस भी श्री गोसाई जी के अंदर, श्री गोसाई जी को अंदर पधराया। आप अगर विप्रयोग स्वरूप हो तो श्री गोसाई जी संयोग स्वरूप, पुरुषोत्तम स्वरूप के साथ साथ स्वामिनी जो भाव है, वो स्वामिनी भाव का भी रस श्री गोसाई जी के अंदर श्री महाप्रभु जी ने पधराया। ये पहला दान। अशेष महात्मा के साथ शेष महात्मा भी होना चाहिए। दोनों प्रकार का महात्मा आपने अपने दृष्टि द्वारा श्री गोसाई जी के दृष्टि के अंदर पधराया। दोनों से श्री वल्लभ ने उन्हें संदर्भ बनाया, अशेष महात्मा भी और शेष महात्मा भी। क्योंकि अशेष महात्मा श्री महाप्रभु जी ने अपने वंशजों के अंदर रखा, तो आगे चलकर शेष महात्मा जो था उन्होंने 84 और 252 सृष्टि के अंदर पधराया। तभी तो ये दोनों पक्ष के जो सृष्टि थी, दोनों ही सृष्टियां वल्लभ के और श्री गोसाई जी के सामर्थ्य समर्थ थी। बड़े प्रतापी वैष्णव थे सब। आज वो प्रताप हमारे अंदर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारे अंदर वो शेष महात्मा रहा नहीं है। उन भगवदियों के अंदर ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य ऐसे 6 धर्म से विलसित थे। वचन कह दें तो वचन सिद्ध हो जाते थे, आशीर्वाद दे दें तो आशीर्वाद फलीभूत हो जाता था। हर कार्य के अंदर वैष्णव जहां तक बने श्री वल्लभ और श्री गोसाई जी को श्रम नहीं देते थे, वो साहब बारो बारी वो कार्य पता देते थे। ऐसे तो कई चरित्र प्रसंग मिलते हैं। आचार्य स्वरूप के साथ एक दास भाव भी होना चाहिए। ये श्री महाप्रभु जी ने किया कि दास भाव का रस भी श्री गोसाई जी के अंदर पधराया, केवल आचार्य स्वरूप नहीं। इसीलिए तो गोसाई जी के मन में हुआ कि श्रीनाथ जी को मैं वीणा सुनाऊं। दास भाव आया तो उनको सुख का विचार किया। जब तक स्वामी भाव रहेगा हमारे अंदर, तब तक हम ठाकुर जी को सुख नहीं दे सकते हैं। दास भाव बहुत जरूरी है। दास भाव आएगा तब हम अपने सेवक धर्म का पालन करेंगे। श्री गोसाई जी ने वीणा श्रवण करेंगे। तो विप्रयोग रस पधरा कर आपने श्री महाप्रभु जी ने श्री गोसाई जी को परिपूर्ण बनाया। अब वो विप्रयोग रस कहाँ मिलता है कि 6 महीना तक कृष्णदास अधिकारी ने श्रीनाथ जी की सेवा और श्रीनाथ जी के दर्शन से श्री गोसाई जी को वंचित रखा। तो पहला दान श्री गोसाई जी को श्री वल्लभ ने दिया। दूसरा दान वल्लभी सृष्टि को दिया। तो वल्लभी सृष्टि को दान में क्या दिया? आपके अंदर विरासता जो भाव था, आपके अंदर विरासता जो प्रेम था, आपके अंदर विरासता जो अनुग्रह का, कृपा का था, वो दान उस समय श्री वल्लभ ने श्री गोसाई जी के काणी से उनके द्वारा अपनी सृष्टि को दिया। ये दूसरा दान। और तीसरा, ब्राह्मणों को दान किया। दान में वस्त्र और अलंकार दोनों से सुशोभित किया। तो हमारे वल्लभ ने श्री गोसाई जी के अंदर आनंद भी पधराया और परमानंद। तो आनंद परमानंद का मिश्रित रस पधरा कर श्री गोसाई जी को सक्षम बनाया। तो ये दान कौन कर सकता है? गोपाल दास कह रहे हैं, श्री वल्लभ जी उदार, जिनका हृदय एकदम उदार हो, बड़ा मन हो। और ये दर्शन श्री गोसाई जी ने भी सर्वोत्तम स्तोत्र के द्वारा श्री वल्लभ के अंदर हमें दर्शन कराए कि श्री वल्लभ कैसे कि अदे दान रक्ष महोदार चरित्रवान, मांगे बिना देव उदार। और जो मांग के ले वो लेनदार। कभी भी वल्लभ के पास ये मत कहना कि आप कृपा करो। अरे जब कृपा करनी होगी तो वो सामने से ही कृपा कर देंगे। अमेरिका के अंदर कई बार वैष्णव मुझे कहते हैं कि
वल्लभ के पास और पुष्टि मार्ग में युवा वर्ग और कई वैष्णव आने में बहुत कतराते हैं, घबराते हैं। मैंने कि क्यों? तो कि इसलिए कि उनको जैसे आशीर्वाद मिलने चाहिए वैसे मिलते नहीं है। मैं कि तो कैसे देने चाहिए? तो बोले अन्य मार्ग के अंदर तो धाबा देते हैं, धाबा, और अपने यहाँ धाबा देने का नहीं है। मैं कि अन्य मार्ग में पीछे से देते हैं और पुष्टि मार्ग में सामने से प्रसाद दे देते हैं। ये कृपा तो है। मांगे बिना दे वो उदार, और जो मांग कर दे तो वो लेनदार। अपेक्षा बिना दे, अंतर से दे, वो उदार। देते हैं परंतु हम कचवाट से देते हैं, मन को छोटा बनाकर। देना तो है, लोग देते तो हैं, लेकिन सामने लेने की भी भावना रखते हैं। भाई हम देंगे पर हमें कुछ मिलेगा। सेवा करनी है, भाई मुझे मंदिर सिद्ध करवाना है, पर मेरे को उसके बदले मुझे नाम मिलेगा, मेरे नाम की तख्ती लगेगी। तो पुष्टि समर्पण गया क्या? आप तो दे के ज्यादा ले रहे हो ताकि आने वाली पीढ़ी भी कहे कि ये मेरे पिताजी ने बनाई, ये मेरी माताजी ने बनाई, ये मेरे दादाजी ने बनाई, ये मेरी दादी ने बनाई, ये मेरी पत्नी के नाम से बुलाया, फलाने नाम क्या, जय श्री कृष्ण। पंखा भी लगेगा तो उसके नाम से जय श्री कृष्ण लगेगा। एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, जिंदगी जेवी जीव्या ए काम निकई पण नहीं, जिंदगी जेवी जीव्या कामनी कई पण नहीं, ओळख तमारी के मारी कामनी कई पण नहीं, तकती पड़ी छे नामनी, तकती पड़ी छे नामनी ए कामनी कई पण नहीं, चाल्या गया लाखों करोड़ों ए कामनी कई पण नहीं, चाल्या गया लाखों करोड़ों हाल ना बेहाल थईने, तकती पड़ी छे नामनी ए कामनी कई पण नहीं। तकती पड़ी जैसे लिखा तो देंगे, लेकिन हमारे बेटे हमारे जाने के बाद कितनी बार आकर उसके ऊपर चढ़ी हुई जो धूल है उस धूल को पोंछेंगे। क्या उन्होंने कभी आकर अपने जीवन में पिता के द्वारा दान किया हुआ पंखा के ट्यूबलाइट को आके कभी पोंछा? क्या निज मंदिर सिद्ध कराने में, क्या चौक सिद्ध कराने में, क्या मंदिर को सिद्ध कराने में कभी आकर उन बेटों ने, उन बहुओं ने आकर के, उनके पोतों ने कभी सोनी की सेवा करी? कभी मंदिर वस्त्र किया? वो लाखों करोड़ों क्या काम के? दुनिया में आप आए खाली मुट्ठी और दुनिया से खाली मुट्ठी जाना है, सब यहीं रह जाएगा, खुद के नाम में पड़ेगा। अपने को तो तरा नहीं सके। अगर भगवत नाम लिया होता ने तो शायद तर जाते। खुद के नाम को भी बजा नहीं सके तो जगत को क्या तराओगे? कोई बदले के बिना दे उसे परम उदार कहेंगे। कवि कह रहे हैं कि कभी भी प्रभु के लिए अगर दो, एक अच्छे धर्म कार्य के लिए दो, तो कभी भी आप अपना नाम मत लिखाओ। एक वैष्णव, ये पुष्टि सिद्धांत, वो भी इसलिए लिखाना पड़ता है कि अकाउंट के कारण हमको रसीद फड़वानी पड़ती है। प्राचीन समय में तो ये भी सिस्टम नहीं थी। पहले तो वल्लभ के चरण में धर देते थे और मंदिर सिद्ध हो जाते थे।
आज हमारे बंबई बड़े मंदिर की जो भी सिद्ध है, आज जो भी स्थान है, वो सारे भाटिया समाज जो थे, हालारी भाटिया समाज जो थे, उन्होंने उस समय के अंदर वो सारी जमीनें दी और मंदिर सिद्ध के निर्माण करने में भी सारा द्रव्य का विनियोग किया। और आज भी देखो वो धरोहर पड़ी हुई है। और केवल मंदिर सिद्ध नहीं किया, ठाकुर जी के तमाम पात्र, तमाम आभूषण, साज, साहित्य उन भाटिया वैष्णव समाज के द्वारा ही। तो भाटिया समाज का संबंध आज का नहीं है, करीब 250 वर्ष पूर्व से है। श्रीनाथ जी को सर्वस्व का दान किया पूर्णमल छत्री ने, लेकिन पूर्णमल छत्री ने कभी भी ये नहीं कहा श्री वल्लभ से कि आप मेरो नाम लिखोगे। और वो पूर्णमल छत्री को क्या मिला? मंदिर सिद्ध होने के बाद शयन खंड में श्रीनाथ जी की सेवा में समर्पित किया। सैया जी में जाकर श्री महाप्रभु जी ने अतर समर्पण की आज्ञा दे दी। कितनी बड़ी सेवा मिल गई। सैया जी तक पहुंचने का अधिकार वैष्णव को मिल गया। और श्री वल्लभ हमारे कैसे महोदार चैत्रवान, जिन्होंने श्रीनाथ जी का दान ही कर दिया। हम जैसे वैष्णव सृष्टि को हर एक को जो जो श्री वल्लभ के सन्मुख हुए कि ले, तुझे न कोई जप करना न कोई तप करना, ब्रह्म तत्व ही ब्रह्म संबंध के बाद दे दिया। आपने सेवा पुष्टा के दे दी। वो महोदार चरित्रवान, ऐसे हमारे श्री वल्लभ। और ऐसे ही हमारे श्री गोसाई जी भी हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया। आसु कुमार सुत उद्यो श्रवणी सुनी, सुत उद्यो, जैसे सूर्य उगता है प्रकृति के अंदर, वैसे ही हमारे श्री गोसाई जी, ऐसे श्री वल्लभ के पुत्र, ऐसे बालक का उदय हुआ। जन्म शब्द न कहकर एक अलौकिक वाणी की, क्योंकि जन्म में जन्मवाद है, जिसमें जन्म और मरण उसका फेरा लगता है। इस दुनिया में आए और एक अपने इस जन्म में इस भौतिक देह प्राप्त करके इस दुनिया के अंदर एक नाटक करके, एक रंगमंच का प्ले करके दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन प्रभु का जो प्रागट्य है, आचार्य का जो प्रागट्य है, वो जन्म नहीं है, वो प्रागट्य है। लाला जन्मे, श्री गोसाई जी का प्रादुर्भाव हुआ है और उस समय श्री वल्लभ ने संकल्प करके दान दिया। तो आपके बालक कैसे हैं? सुकुमार, कुमार नहीं है, सुकुमार, एक श्रेष्ठ कुमार। सु का अर्थ है समग्र देवता। आपने समग्र देवता को, मैंने पहले दिन भी कहा था कि आपने श्रृंगार के अंदर उन्हें प्रवेश कराया, अर्थात श्रृंगार की जो भावना है, श्रृंगार रस मंडल, उसके अंदर श्रृंगारों के अंदर सारे देवताओं को वहां पर रखा। उनका भी अंगीकार श्री ठाकुर जी से, यानी पुष्टि पुरुषोत्तम से कराया। कु यानी पृथ्वी। पृथ्वी कौन सी? हम जहाँ रह रहे हैं वो पृथ्वी नहीं कहलाती है, हम जहाँ रह रहे हैं वो जल ही है। पृथ्वी तो समग्र संसार में एक ही है, वो है व्रज। सारा संसार डूब जाएगा लेकिन व्रज नहीं डूबेगा, क्योंकि वहाँ आज भी अखंड लीला श्री ठाकुर चल रही है। वो व्रज न हमारा है न अपना है, वो व्रज है तो श्री ठाकुर जी का है, ठाकुर जी की लीला स्थली है। तो आप अपने उस लीला स्थली को कभी भी डुबाओगे नहीं, क्योंकि आपका वहाँ विराजने का अक्षरधाम है, वो तो अक्षर ब्रह्म। माँ यानी कि लक्ष्मी जी, जिनका आपके चरण में स्थान है। र यानी कि अंगीकार करने वाले पति, ऐसे सुत का उदय हुआ है, ऐसे सुत कुमार, सुत उद्यो श्रवणे सुनी। गोपाल दास कह रहे हैं कि ऐसे सुकुमार श्री गोसाई जी का प्रादुर्भाव अब इस भूतल पे हो चुका है। बोलो श्री गोसाई जी परम दयाल, आज की आनंद